लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक सबसे बड़ी गलती उम्मत मुस्लिमा की जो हुई वो ये है कि ये उम्मत सबकी तलाश की तो फिक्र कर रही है, रब की तलाश की फिक्र नहीं करती। अल्लाह वालों का हाल ये था कि वो हर चीज से अपने रब की मारिफत हासिल करते। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है। एक बुजुर्ग बहरी जहाज के जरिए सफर कर रहे थे। उनके पास कोई सामान्य सफर खास नहीं था। एक छोटी सी थैली थी और उस जहाज में सफर करने वालों के पास बहुत सामान था। जब बहरी जहाज दूसरे मुल्क में लंगर अंदाज हुआ तो सब निकलने लगे। तो सबसे पूछा जाने लगा, तुम्हारे पास क्या सामान है, तुम्हारे पास क्या सामान है। सामान की चेकिंग होने लगी। लेकिन जब वो बुजुर्ग की बारी आई, उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है, तो उन्होंने एक थैली बता दी। ये थैली। बोले जाओ। कस्टम ऑफिसर ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वो गए और आगे जाकर के रोने लगे। अब जिन लोगों के सामान की चेकिंग हो रही थी कस्टम के अंदर, वो परेशान थे, पसीना पसीना हो रहे थे और दिल ही दिल में कह रहे थे बाबा का कितना अच्छा मामला, कोई सवाल नहीं, सीधे निकल गए। अब वो वहां जब खड़े रह करके रो रहे थे तो कस्टम क्लियर करने के बाद किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आपका मामला तो जल्दी से निपट गया, आप रो क्यों रहे हो? कोई चीज गुम गई, कोई चीज रह गई, कुछ बच्चों के लिए नहीं लाए इस वजह से रो रहे हैं? कहा नहीं, मुझे आखिरत याद आ गई। और फरमाते हैं जिस तरीके से इस कस्टम ऑफिसर ने मेरी थैली चेक नहीं की और कह दिया कि जाओ, काश कयामत में मौला मेरे दफ्तर को भी चेक न करे और कहे तू जन्नत में चला जा। ये अल्लाह वालों की सोच थी। हमारा हाल तो यह है कि काबे में जाकर भी दुनिया तलाश करते हैं, सुनहरी जालियों के सामने पहुंच करके भी दुनिया तलाश करते हैं। गौसे पाक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में पहुंच करके भी दुनिया तलाश करते हैं। हद तो यह है कि मस्जिद में जाकर भी दुनिया तलाश करते हैं, पीरों के हाथ में हाथ देकर भी दुनिया तलाश करते हैं। हमें खुदा की तलाश खत्म हो गई। खुदा के बारे में, उस रब के बारे में जानने की तड़प, उसकी पहचान और उसकी मारिफत हासिल करने का जज्बा खत्म हो गया। तिजारत करते हैं तो ये फिक्र होती है ये माल हमने इसके पास से लिया, ये व्यापारी किससे लेता है, ये व्यापारी किससे लेता है। फिर सोचते सोचते ये बनाता कहाँ है, कारीगर तक हम पहुंच जाते हैं ताकि बीच वाले का नफा खत्म हो जाए, डायरेक्ट वाले से ले लें। आदमी दुनिया में अस्ल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपने रब तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। हम अपने पालनहारे हकीकी की मारिफत हासिल करने की कोशिश नहीं करते। और मेरे रब ने कदम कदम पर अपनी इतनी निशानियां रखी हैं कि उन निशानियों को देखो तो उसको देखकर तुम्हें खुदा का पता चल जाए। एक नहीं,
हजारों लाखों निशानियां उसने रखी हैं। उन निशानियों के जरिए तुम्हें खुदा का पता चल सकता है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं, आपकी और हमारे चेहरे पर दो आंखें हैं। ये लाइटें जल रही हैं, आपके घर में भी लाइट जल रही है, आपके मोबाइल के अंदर भी अब तो टॉर्च लाइट आ गई। लेकिन इन सारों का मामला लंबा नहीं है। इन रोशनियों का, बल्ब का, लाइट का मामला यह है कि कनेक्शन है तो चलेगी, कनेक्शन खत्म हुआ तो खत्म। मोबाइल में बैटरी कुछ दिनों तक चली, बैटरी खत्म, रोशनी खत्म। आप देखेंगे कहीं से कोई चार्जर है जो चार्ज कर रहा है, लेकिन ये अल्लाह तेरी अजमतों पर कुर्बान, तूने दो लाइटें हमारे चेहरे पर रख दी हैं। चार्ज करने वाली कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन सालहा साल से ये रोशनी जगमगा रही है। और हम इन आंखों से जमीन को भी देखते हैं और आसमान पे निकलने वाले तारे को भी देखते हुए नजर आते हैं। ये किसने बनाया? परवरदिगार ने। ये उसकी ताकत है, ये उसकी कुव्वत है। इन आंखों के जरिए तुम कुदरत को पहचानो। अरे यहां तक कुरान कहता है अफरायतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, पानी पियो तो देखो इसके अंदर कि ये पानी किसने पैदा किया है। जो पानी पीते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी पीने से पहले पानी में देख लिया करो। पानी देख करके पीना ये भी हुजूर की सुन्नत मुबारका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि पानी में भी फर्क है। आसमान से बरसने वाले पानी को देख करके पियो, इसलिए कि उसमें कोई कीड़ा न हो जो तुम्हारे जिस्म को तकलीफ पहुंचे। लेकिन खुदा की कसम, सरकार फरमाते हैं आबे ज़मज़म में देखो दिल का निफाक दूर हो जाएगा। अरे जब पानी बराबर नहीं हो सकता तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? कैसे बराबर हो सकते हैं? पता नहीं कहां से इन लोगों ने सीख लिया और ये ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि माअज़ल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे बशर थे। कहां से सीखा समझ में नहीं आता। हम अगर कहीं थूक दें तो बीमारी फैल जाए और मुस्तफ़ा का लुआब दहन बीमारों के लिए शिफा बन जाए। ये हुजूर की शान है। तो अर्ज ये कर रहा था, आसमान को देखो, कुदरत को याद करो। ये क्यों कहा गया? पहाड़ को देखो, कहो सुभान अल्लाह। दरख्त को देखो, कहो सुभान अल्लाह। ये क्यों कहा गया है? ताकि तुम इन चीजों को देखकर अपने रब को याद करो। अब आइए इस तमहीद को बहुत आगे बढ़ाने की बजाय मौजू की तरफ आता हूं। अल्लाह अपनी निशानियों के जरिए अपनी मारिफत अता करता है। आप देखो उन निशानियों को, सूरज को देखो, चांद को देखो और कुदरत को याद करो। ऐसे ही मेरे करीम ने फरमाया वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी जिस्म में से ही तुम्हारे लिए उसने जोड़े बनाए। ये जोड़ा बनाना तुम्हारे लिए ये भी कुदरत की निशानी है। इस निशानी को देख करके कुदरत को याद करो। अब आप देखिए निशानी किस एतबार से है, इसे समझो। ये शादी की जिंदगी, ये मैरिज, ये निकाह, इसको थोड़ा समझो आप। तो जोड़े तो उसने बना दिए, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन किसी चीज को अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। अब अल्लाह से पूछते हैं, ए मेरे करीम,
तूने हमारी जिन्स से ही हमारे लिए जोड़ा बनाया, इंसानों में से ही, तो मेरे मौला जरा तू ये बता कि ये जोड़ा बनाने की वजह क्या है। तो रब फरमाते लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तुम्हारे लिए बीवी अल्लाह ने इसलिए बनाई ताकि तुम उसके जरिए सुकून हासिल करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने रिश्ता जो ये निकाह का रखा है, ये शादी के बंधन का जो मामला रखा है, इसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने बीवी के अंदर सुकून के सारे सामान रखे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी अरफ़ो आला है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हों, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आप अंदाजा लगाएं, रसूल आजम की जात इंसान बेकरार इंसान के लिए राहत का सामान है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करके इंसान अपने गमों को भूल जाता है। हुजूर को याद करके इंसान को सुकून मिल जाता है। दुरूद पढ़कर इंसान को सुकून मिल जाता है। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आप मैदान दावत में निकलते, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते, लोगों को दीन की तरफ बुलाते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, लोगों को कुरान की तरफ बुलाते, लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाते, तो जवाब में लोग पत्थर बरसाते थे। तो सरकार ये बताएं, जब लोग लफ्ज़ों के तीर चलाते थे, लोग जब बुरा भला कहते थे, जब लोग आपको आपकी राहों में कांटे बिछाते थे, तो सरकार आपका दिल तो दुखता होगा। आपका जब दिल दुखता और आप टूट करके आपका टूटा हुआ दिल लेकर के जब घर पर आते, तो सरकार आपको घर पर आने के बाद सुकून कैसे मिला करता। तो रहमत आलम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब दावत देने जाता और लोग जब मेरी दावतों को ठुकराते और लफ्जों के तीर चलाते, लेकिन जब मैं घर आता तो खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते थे। खदीजा के जुमले मुझे सुकून अता कर दिया करते थे। कुरान जो कहता है अल्लाह ने बीवी को सुकून के लिए बनाया है, इससे कोई ये तसव्वुर सिर्फ न करे कि जिस्म को सुकून अता करती है। याद रखें, बीवी को अल्लाह ने इतना पावर अता किया है, अगर रोजी सही नहीं चल रही और बीवी कह दे कि आप गम न करो, हम चटनी रोटी खा करके गुजारा कर लेंगे, शौहर को सुकून मिल जाएगा। बच्चा बीमार है, बीवी कह दे गम न करो, मैं रात भर पढ़ करके दम करूंगी, शौहर को सुकून मिल जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, बीवी में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि वो सुकून का जरिया है। हर एतबार से सुकून, हर तरीके से सुकून, हर महाज पर सुकून। अल्लाह अकबर। जो पैगंबर आजम सारी कायनात को सुकून अता करते हो, उस पैगंबर आजम को भी अल्लाह ने बीवी के जुमलों के जरिए तसल्ली अता फरमाई और सुकून अता फरमाया। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।